Good morning, students. Today we are going to start a new topic, construction of a quadrilateral when two adjacent sides and three angles are known. Means ऐसा quadrilateral जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स, मतलब एक साइड जहां से स्टार्ट होकर जहां एंड हो वहीं से दूसरी साइड स्टार्ट हो जाए, तो दो एडजेसेंट साइड्स और थ्री एंगल्स नोन, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हमें सीखना है। तो सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच, दैट इज 360 डिग्री। मीन्स किसी क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का सम, चार एंगल्स का सम, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो तीन एंगल दे दिए जाएं तो आपको चौथा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तीनों एंगल्स को ऐड कर लो, फिर 360 में से उनके सम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो 360 में से थ्री एंगल्स का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो फोर्थ एंगल आ जाएगा। मीन्स हमें दो साइड गिवन है तो चारों एंगल्स भी पता है। अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। करेक्ट, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल MIST where MI is equal to 3.5 centimeter, IS is equal to 6.5 centimeter. Angle M is equal to 375 degree, angle I is equal to 105 degree and angle S is equal to 120 degree. अब हम कह रहे थे कि एडजेसेंट साइड्स होती क्या है, एक साइड जहां से देखिए ये साइड कह रहे हैं कि M पॉइंट M से स्टार्ट होगी, पॉइंट I पर जाके एंड होगी, फिर पॉइंट I से ही दूसरी साइड स्टार्ट हो रही है और पॉइंट S तक जाती है, और I से S तक कितना जाएंगे 6.5 सेंटीमीटर। मीन्स इन्हीं साइड्स को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। देखो MIST, तो कोई भी तीन कंसेक्यूटिव लेटर्स ले लो, MIS, इन तीनों से दो कंसेक्यूटिव साइड्स बन जाएंगे, क्योंकि पहला साइड होगा MI, दूसरा होगा IS। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये देखते हैं। कह रहे पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले आप कोई एक साइड ड्रॉ कर दो। MI को ड्रॉ किया 105 डिग्री, MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट सभी लोग ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कीजिए सब लोग। MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर लेंथ। अब पॉइंट एंगल I गिवन है, देखो कह रहे एंगल I कितना है 105 डिग्री। तो एंगल I, पॉइंट I पर एंगल I इज इक्वल टू 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास प्रोटेक्टर की सहायता से। हम कहते हैं कंपास, जो राउंडर होता है उसको हम कंपास कहते हैं। कंपास से पहले 60 डिग्री देखो कट किया, I को सेंटर लिया, कोई भी एक छोटा सा रेडियस लेके कंपास के पॉइंटर को यहाँ I पर रख करके ऐसे घुमा दिया। ओके, अब ये जो आर्क है ये देखो MI को इस पॉइंट पर मीट किया है। अब कंपास को आप यहाँ रखो, रेडियस को चेंज नहीं करो, कंपास को यहाँ रखो और एक आर्क ड्रॉ करो, कट करो। ये हो गया, पहला आर्क होता है 60 डिग्री के लिए, हमें बनाना है 105। अब स्टूडेंट्स देखो 105 60 और 120 के बीच में है, तो यहाँ 60 का आर्क है, यहाँ पर फिर कंपास को रखो और दूसरा आर्क कट करो, ये राइट, ये हो गया 120 डिग्री। अब करें 120, लेकिन हमको कंस्ट्रक्ट करना है 105 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, अब एक बार कंपास को यहाँ रखो और आर्क ड्रॉ करो। हमने फिर कहा रेडियस को चेंज नहीं कीजिए, एक बार जो रेडियस ले लिया अब उसी रेडियस पर आप चलते रहो। फिर दूसरी बार कंपास को यहाँ रखो और दूसरा आर्क ड्रॉ करो, ये राइट। अब ये दोनों आर्क देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए। इसको जब आप ऐसे डॉटेड लाइन से
ज्वाइन कर दिए आई तक, ये हो गया 90 डिग्री। अब आप लोगों को 105 डिग्री बनाना है, तो देखिए 105 डिग्री लाई करता है 90 डिग्री और 120 के बीच में। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार कंपास को यहाँ रखेंगे, जहाँ ये आर्क पर ये लाइन देखो, ये लाइन इस आर्क को यहाँ कट की है, कंपास को यहाँ रखो और एक आर्क छोटा सा ड्रा किया, फिर कंपास को यहाँ रखो, दूसरा आर्क ड्रा करो, ये जहाँ कट कर दिए उसको ज्वाइन करते हुए आई एस इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो। आई एस इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और आपका ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक है 105। ओके, अब हम पॉइंट एस पर आ गए। अब देखिए क्या एंगल एस गिवन है, आइए क्वेश्चन में, तो एंगल एस इक्वल टू 120 डिग्री गिवन है। वेरी गुड। तो अब हम कंपास को एस पर रखेंगे। अगले फिगर में देखिए एस पर रखा, कोई भी एक रेडियस लेके आर्क ड्रा किए, ये हो गया आपका आर्क, राइट। अब कंपास को यहाँ रखा, जहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ रख के बिना रेडियस को चेंज किए एक आर्क ड्रा किए, राइट। ये इसको यहाँ कट किया। अब कंपास को यहाँ रखो और दूसरा आर्क ड्रा करो। गुड, ध्यान से देखिए, ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर कट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा एंगल एस यहाँ से लेके यहाँ तक है 120 डिग्री। ओके, हम अब क्या करेंगे, देखो एस से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ड्रा कीजिए। अब आप कहेंगे सर कितनी लेंथ का, हम कहेंगे कि ये तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि हमको दो ही साइड की लेंथ गिवन थी, दो साइड की लेंथ तो हमने कर ली। अब इस पे 120 डिग्री एंगल बनाते हुए एक बड़ी लाइन सेगमेंट ड्रा कर दीजिए, राइट। अब इसको, इस लाइन सेगमेंट को ऐसे ही रहने। अब हम देखेंगे कि और कौन सा एंगल गिवन है। देखिए क्वेश्चन में अब आपको हमको दिया है एंगल m इक्वल टू 75 डिग्री, राइट। एंगल m इक्वल टू 75 डिग्री। देखिए अब ये बनाएंगे। अब कंपास को m पॉइंट पर रखो, कोई भी रेडियस लेके एक आर्क ड्रा करो, ओके। फिर जो आर्क ड्रा किया वो एम आई को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, कंपास को यहीं रखो और रेडियस को बिना बदले, मतलब रेडियस फिक्स होना चाहिए, एक आर्क ड्रा करो। ये 60 डिग्री एंगल के लिए हमको कंस्ट्रक्ट करना है 75, इसलिए कंपास को फिर यहाँ रखो, दूसरा आर्क ड्रा करो, ये हो गया 120 डिग्री के लिए। हमें कंस्ट्रक्ट करना है 75, तो पहले हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आप एक बार कंपास को यहाँ रखो 120 वाले मार्क पर, एक आर्क ड्रा किया, फिर 60 डिग्री मार्क पर रखो, दूसरा आर्क ड्रा किया, दोनों यहाँ कट किए, एक डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दो। ये डॉटेड लाइन देखो इस आर्क को यहाँ कट की है। कंपास का पॉइंटर यहाँ रख करके एक छोटा सा आर्क ड्रा करो, फिर कंपास का पॉइंटर 60 डिग्री मार्क पे रखो, दूसरा आर्क ड्रा करो, दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट M से मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए। देखिए जा रही लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इसको कहीं पर कट करेगी। अगर नहीं कट करती है तो आपको इसको और आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर कट कर दिया, यही पॉइंट होगा आपका T, यही पॉइंट होगा T। तो आप कह सकते हैं सर कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, तो हम कहेंगे इसको जो नाम दिया वैसे नाम दो, MZ ड्रा करो। यहाँ SY है तो SY ड्रा करो। दोनों जहाँ कट किए हैं उसको पॉइंट T दे दो।
अब ध्यान से देखिए, MIST आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है, जिसमें MI इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, IS इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ST एंगल S इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल M इक्वल टू 75 डिग्री। अब हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसको पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, नोट डाउन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, कंस्ट्रक्ट 105 डिग्री at construct angle I is equal to 105 degree and draw a line segment IS is equal to 6.5 centimeter. Step 3, at the point S, construct angle S is equal to 120 degree and draw a line segment SY. Okay. Fourth step, construct angle M is equal to 75 degree and draw another line segment MZ. Step 5, SY and MZ intersect at a point which is T. ओके, कंप्लीट हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम नीचे लिखेंगे, नाउ चेंज द स्टेप, राइट डाउन, दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल MIST in which MI is equal to 3.5 centimeter, IS is equal to 6.5 centimeter, angle S is equal to 120 degree, angle M is equal to 75 degree and angle I is equal to 105 degree. स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को आपको ध्यान से देखो, इसको 2-3 बार देखो, जब आपको समझ में आ जाए तो फिर उसके देखते चलिए, समझ में आ जाए तो कंस्ट्रक्ट करिए, जहाँ पर प्रॉब्लम हो वहाँ से फिर वीडियो को चला के वहाँ पर लाओ, जहाँ प्रॉब्लम हो रही उसको देखो, फिर प्रोसीड करो, आपका कंस्ट्रक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दिस एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 होमवर्क में दिया जा रहा है, जिसमें 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 आप कर सकते हैं, पार्ट 2 भी कर सकते हैं, पार्ट 3 में हिंट दे देता हूं। पैरेललोग्राम है HEAR, जिसमें से आपको HE और EA 2 एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, एक ही एंगल गिवन है। अब आप लोग कहोगे सर इसमें एक ही एंगल गिवन है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ओनली वन एंगल इज गिवन, बट वी नो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल आर का अपोजिट एंगल देखो, हमने कहा है कि अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एक लेटर को छोड़ दो तो अपोजिट एंगल होते हैं। H इक्वल टू एंगल H इक्वल टू एंगल A, एंगल R इक्वल टू एंगल E, तो एंगल R इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 85 डिग्री। अब एडजेसेंट जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ से आपको एंगल R दिया है, तो एंगल A प्लस एंगल R इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 85 इक्वल टू 95, A इक्वल टू 95, तो एंगल H इक्वल टू 95। अब आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। रेक्टेंगल कर रहे हैं तो रेक्टेंगल्स के किसी भी रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। आपको कोई एंगल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप तीनों एंगल्स या चारों एंगल्स लिख करके इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लो। आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।